दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लॉज क्या है और क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, इन सारे क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये भी जानेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेज के बारे में जाना था कि फ्रेज क्या है। फ्रेज इट मीन्स वाक्यांश। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं क्लॉज के बारे में कि एक्चुअली में क्लॉज होता क्या है। क्लॉज की यदि हम बात करें तो क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी वाक्य का छोटा रूप। क्लॉज यानी कि आपको देखना होता है सब्जेक्ट और वर्ब का मिश्रण। यानी कि क्लॉज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्लॉज कभी कभी क्या करता है? पूर्ण अर्थ देता है जिसका पूरा मीनिंग होता है, और कभी कभी ये अधूरा मीनिंग देता है। जैसे सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है? अपने आप में परिपूर्ण होता है। लेकिन क्लॉज कभी कभी ये पूर्ण अर्थ देता है, कभी कभी अपूर्ण अर्थ देता है। तो जो पूर्ण अर्थ देगा उसे हम क्या बोल देते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो अधूरा अर्थ देता है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, उसे क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। डेफिनेशन देखिए, a clause is a group of words that contains both a subject and a verb and often forms part or all of a sentence। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्लॉज है ना, इसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। और ये कभी कभी क्या करता है? ऑफन फॉर्म्स पार्ट और ऑल ऑफ अ सेंटेंस। या तो ये सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है या फिर पूरा का पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है। Clauses are essential in English grammar because they help to structure sentence, convey complete or partial idea। तो ये complete idea दे सकता है या फिर अधूरा idea भी दे सकता है ना। तो क्लॉज जो है ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर करने में, सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखिए क्लॉज का, जैसे शी सेज। शी सेज यानी वह कहती है। तो ये क्या है? एक सेंटेंस भी है। और अगर हम देखें तो इसमें कितने क्लॉज है बोलोगे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और एक वर्ब दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? एक क्लॉज है। वैसे ही रवि प्लेज क्रिकेट, यानी रवि क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक वर्ब है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, वो क्या होता है? क्लॉज होता है। आप बोलेंगे कि इसमें कितने क्लॉज है, तो एक इसमें कितने क्लॉज है? एक क्लॉज है। ये अपने आप में क्या है? पूर्ण अर्थ भी दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस भी है ना। वैसे देखिए, दैट शी इज ऑनेस्ट। देखिए, दैट शी इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। तो यहाँ पे दैट जैसे लग गया और शी इज ऑनेस्ट बोल रहे हैं, तो ये जो है ना कि वह एक ईमानदार है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे भी ये क्लॉज है, लेकिन ये पूर्ण अर्थ दे रहा है क्या? नहीं, ये अपने आप में अधूरा लग रहा है ना। दैट शी इज ऑनेस्ट बोलोगे तो अधूरा लग रहा है कि वह ईमानदार है ना। तो इस तरह से जो पूर्ण अर्थ देगा वो भी क्लॉज है, अपूर्ण अर्थ देगा वो भी क्लॉज है। लेकिन हमारी जो पहचान होनी चाहिए, यानी क्लॉज की जो पहचान होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। फ्रेज के बारे में भी हमने देखा था कि फ्रेज में यही चीज नहीं होती है ना। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती है। तो ये फ्रेज और क्लॉज में यही अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लॉजेस के ही एग्जांपल्स जिसको हमने अभी देखा है। अब देखिए, शी सेज दैट शी इज ऑनेस्ट। अब देखिए इन दोनों क्लॉजेस को हमने जोड़ दिया। तो ये देखिए शी सेज, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो यहां से यहां तक शी सेज ये क्लॉज है ना। और दैट शी इज ऑनेस्ट, दैट यहाँ पे कनेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, कंजंक्शन है। तो यहाँ पे दैट शी इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है, वह कहती है कि वह ईमानदार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दैट जो है कनेक्टर है ना, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। दैट शी इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे इसको जोड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कितने क्लॉज है, तो यहाँ पे दो क्लॉज है। कितने क्लॉज है?
दो क्लॉज है। तो पहला जो है ना शी सेज, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि स्वतंत्र है, इसको हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। लेकिन यहां से यहां तक ये क्या है, उस पर डिपेंड है। जब तक आप फर्स्ट को नहीं बोलोगे, सेकंड अपने आप में क्या लग रहा है, अधूरा लग रहा है। तो इस तरह से समझ गए ना, क्लॉज इट मीन्स सेंटेंस का छोटा रूप है जिसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना, जो कभी कभी पूर्ण अर्थ देता है, कभी कभी अपूर्ण अर्थ देता है। तो शी सेज दैट शी इज ऑनेस्ट, यहाँ पे दो क्लॉजेज है, एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई नो दैट रवि प्लेज क्रिकेट, मैं जानता हूं कि रवि क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट और ये वर्ब, एक क्लॉज हो गया यहां से यहां तक आई नो, और उसके बाद दैट कंजंक्शन से लेकर के ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो यहाँ से रवि प्लेज क्रिकेट, ये आपका एक और क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि रवि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो क्लॉज है ना, और इन दो क्लॉजेज में एक क्या है, डिपेंडेंट है, और एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं ना क्लॉज क्या है। देखिए नेक्स्ट और एक और एग्जांपल है, although we were late we caught the train, हमने ट्रेन को पकड़ा। यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, एक क्लॉज हो गया। although we were late, हालांकि हम क्या थे, लेट थे। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की तरह वर्क कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दो क्लॉजेज है, और इन दो क्लॉजेज में अगर हम देखें तो ये वाला क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये वाला डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्लॉज को आप जान सकते हैं। क्लॉज समझ गए ना, तो इस तरह से क्लॉज कितने हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की बात करें तो जो इंडिपेंडेंटली यूज होता है, जैसा कि हमने देखा, और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो डिपेंड हो। एग्जाम्पल से समझिए, और भी चीजें, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर का जो ये वाला हिस्सा है ना, जो मुंडी है इसका, तो ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये मुंडी जो है ना वो अपने आप चल सकता है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो ये अकेले भी रह सकता है और दूसरों के साथ भी रह सकता है। और ये जो ट्रॉली दिखाई दे रहा है ना, ट्रॉली, ये क्या है, ये जो है ना ट्रॉली जो है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। किस टाइप का क्लॉज है ये, डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये जो है ना किसी पे डिपेंड रहने वाला है। जैसे कि देखिए, ये जो मुंडी है ये अपने आप अकेले भी जा सकता है और दूसरों के साथ भी जा सकता है ना। लेकिन ये जो ट्रॉली है ना, ये क्या है, ये हमेशा इसके साथ ही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो अकेले भी रह सकते हैं और दूसरों के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही रहेगा, तभी उसका वैल्यू है, यानी सेंटेंस में उसका वैल्यू है। जैसा कि हमने देखा था ना एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपने आप में क्या लग रहा था, अधूरा लग रहा था, तो उसको आप सेंटेंस नहीं बोल सकते, यानी अधूरा सेंटेंस हो जाएगा जब तक आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं बोलोगे। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज आपको मिलेंगे। जैसे आप इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें आप एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन में होता है ना, एक से ज़्यादा इंजन होते हैं, तो वैसे ही मान के चलिए कि सेंटेंस है ना, उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज रहे। अब देखिए इसके टाइप्स कैसे हम डिवाइड करते हैं इसको सिंपल तरीके से। जैसे क्लॉज की बात करें तो हमने जैसा कि देखा कि क्लॉज मुख्य रूप से कितने हैं, दो है। कौन कौन से, एक है आपका डिपेंडेंट क्लॉज और एक है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम से स्पष्ट है, जो इंडिपेंडेंट रहे, है ना। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी पे डिपेंड रहे। किस पे डिपेंड रहेगा, यानी जो जैसा कि ट्रॉली वगैरह देखा या हमने ट्रेन का डिब्बा देखा, तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, इंजन पे या इंजन वाली मुंडी पे, है ना। तो वैसे ही मान के चलिए कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अगर हम देखें जनरली, तो इसे हम जनरली प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं हम। लेकिन इसको और अच्छे से आप स्टडी करेंगे कई अच्छे से, तो ये इसको भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मानेंगे तो ये एक ही है, प्रिंसिपल, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको और अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका
प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट ही है। और दूसरा हो जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। आगे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों क्या है। दोनों इंडिपेंडेंट ही है, दोनों सेम है, इक्वल रेंज के हैं, दोनों का जो भार है सेम रहता है। लेकिन आपको थोड़ा सा समझेंगे कि ये प्रिंसिपल या मेन क्लॉज क्या है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंडेंट रहे, किस पे डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट पे, ठीक है, या मेन क्लॉज पे, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसको फिर से 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन से 3 भाग में? एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब जो नाउन क्लॉज होता है वो क्या है? जो नाउन की तरह वर्क करे, जिसमें कुछ कंजंक्शन या कुछ जो है कनेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे भी ज्यादा कनेक्टर्स है और ये सेम भी हो सकता है। आपको कैसे समझना है ये हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो एडजेक्टिव क्लॉज यानी जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे, जिसे हम जनरली रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं। बट जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो थोड़ा से इसी का ही स्पेसिफिक टाइप होता है। एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज भी ये कुछ है जो कनेक्टर्स का यूज करता है, जिसमें हम टाइम, प्लेस, रीजन, वे, है ना, कंडीशनल कंसेशन, इस तरह की चीजों का यूज करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें ये एडवर्ब की तरह वर्क करने वाला होता है क्लॉज। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, नाउन क्लॉज जो नाउन की तरह वर्क करे, एडजेक्टिव क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे, एडवर्ब क्लॉज जो एडवर्ब की तरह वर्क करे। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा कि हमने जाना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो किसी पे डिपेंड ना रहे, जिसे हम मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, यानी प्रधान उपवाक्य। जैसे कि देखिए इसका डेफिनेशन है, कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ फुल थॉट। ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह यूज हो जाता है, हो सकता है, और ये एक कंप्लीट थॉट देता है, पूरा कंप्लीट आइडिया देता है। जैसे शी इज रीडिंग, सब्जेक्ट और वर्ब, है ना, शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। आई कुक्ड डिनर, मैंने डिनर पकाया, डिनर बनाया। तो यहाँ पे कंप्लीट थॉट दे रहा है, इसे हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या फिर हम इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये आप सिर्फ इसको पकड़ेंगे, किसको, इसको, तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। और इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर अकेला है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सेंटेंस की लैंग्वेज में हम इसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। और इसी के साथ अगर ये दूसरा ये आ गया, क्या आ गया, कोई दूसरा चीज यानी कोई डिपेंडेंट चीज आ गया, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मिश्रित वाक्य। और ऐसे ही अगर हम सेम, मतलब ऐसे ये मुंडी हो गया, एक और ऐसी मुंडी हो गया, है ना, मतलब दो हो गया ऐसी ऐसी, तो वो इंडिपेंडेंट है दोनों, तो 2 या 3 इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब जो संयुक्त वाक्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये अगर अकेला है तो सिंपल सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो गया, कम से कम एक, है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। और ऐसे ऐसे अगर इंडिपेंडेंट अगर 2 या 2 से ज्यादा हो गए ना, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस बोल देते हैं। और अगर यही चीज अगर मिश्रित हो गया, मिक्सचर हो गया, यानी कि ये हो गया इंडिपेंडेंट, एक और इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, या एक से ज्यादा भी रहे, तीनों चीजें अगर हो गई, है ना, 2 इंडिपेंडेंट और 2, एक या 2 जो भी है वो डिपेंडेंट हो गया, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसे क्या बोलेंगे, संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमने मेन या प्रिंसिपल क्लॉज को देख लिया, अब हम इंडिपेंडेंट में ही देखते हैं अन्य और भी चीजें। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो इंडिपेंडेंट के हैं, जैसे शी लव्स चॉकलेट केक्स, है ना, वो चॉकलेट केक्स जो है पसंद करती है या उसे बहुत ज्यादा पसंद है। आई एंजॉय सिटिंग बाय द फायर प्लेस एंड रीडिंग, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो आई एंजॉय सिटिंग बाय द
fireplace and reading। तो यहाँ पे भी ये जो है क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक सेंटेंस ही है कंप्लीट। आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है या फिर घूमता है, चक्कर लगाता है। द प्रोफेसर ऑलवेज कम्स टू क्लास फुली प्रिपेयर्ड, तो भी यहाँ पे भी क्या है, आवर प्रोफेसर ऑलवेज कम्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जिसे हम जनरली बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट में इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट मतलब जो समन्वय करता है, जैसे कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करके बोलते हैं ना हिंदी में, तो समन्वय करना या फिर ये सहयोगी होता है, किसका, मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज का सहयोगी होता है, और जो सेम वजन का होता है, सेम भार का होता है। डेफिनेशन देखिए, अ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज connected to another independent clause with a coordinating conjunction expressing idea that are equally important and grammatically parallel। तो इस तरह से ये पैरेलल भी होता है, ये जो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है ना उसकी तरह ये सेम इंपॉर्टेंस रखता है, और ये किससे कनेक्ट रहता है, तो ये कनेक्ट रहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। देखिए एग्जांपल से समझिए, ये जैसे मान के चलिए ये ट्रेन है और इस ट्रेन का ये डिब्बा वाला छोड़ दीजिए, है ना, ये सिर्फ इसका दोनों मुंडी देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो इंजन है ना, जैसे ट्रैक्टर देखा तो एक ही इंजन, इसमें जैसे दो इंजन है, तो ये वाला जो मेन है ना इसे मेन बोलेंगे या फिर प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, और इसी का सेम इक्वल सेम वजन रखने वाला जो दूसरा है जो किससे कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आ रहा है समझ में, इसे हम मेन बोल देंगे और इसे क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे, इसे मेन या प्रिंसिपल और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो सेम होता है, ये लगभग सेम ही है, तो एक को मेन बोल देते हैं या प्रिंसिपल बोल देते हैं। अब देखिए किससे कनेक्ट रहता है, तो ये कनेक्ट रहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जिसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं फैन बॉयज करके। तो फैन बॉयज है जिसमें एफ स्टैंड्स फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है, तो इससे कनेक्ट रहने वाले जो क्लॉज है ना उसे हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट ही होता है। इसके अलावा और भी क्लॉजेस और भी जो है और भी कनेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप इधर और, निदर नॉर, है ना, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह की चीजों को आप देखेंगे, स्टिल हो गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स, जैसे राधा वांट्स टू गो टू द पार्क एंड हर ब्रदर वांट्स टू जॉइन हर, राधा जो है पार्क जाना चाहती है और उसके ब्रदर भी उसे उसके साथ जाना चाहता है या उसको ज्वाइन करना चाहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्लॉज हो गया, यानी राधा वांट्स टू गो टू द पार्क, ये क्लॉज है जो मेन क्लॉज है। क्या क्लॉज है ये, मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज का प्रिंसिपल क्लॉज है। और एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फैन बॉयज में से। और उसके बाद देखिए हर ब्रदर वांट्स टू ज्वाइन हर, तो ये भी एक क्लॉज है। ये किस टाइप का क्लॉज है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जो किससे जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से। आया समझ में, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस है, कंप्लीटली क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। नेक्स्ट देखिए, अनिल डिडंट ब्रिंग हिज अम्ब्रेला सो ही गोट वेट इन द रेन, अनिल ने अपना अम्ब्रेला नहीं लाया और इसलिए वो क्या हो गया, बारिश में भीग गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनिल डिडंट ब्रिंग हिज अम्ब्रेला, ये क्लॉज है, किस टाइप का क्लॉज है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। और सो से ये जुड़ा हुआ है, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इससे जुड़ा हुआ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। किस टाइप का इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, ही गॉट वेट इन द रेन। वैसे ही देखिए, शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक येट ही फेल्ट टू एग्जॉस्टेड, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो वॉक के लिए जाना चाहती थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा क्या हुई, एग्जॉस्ट फील की, यानी कि बहुत ज्यादा थकान महसूस की।
ठीक है, तो यहाँ पे शी वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, ये मेन क्लॉज है और या प्रिंसिपल क्लॉज है, और येट कंजंक्शन से ये जुड़ा हुआ है, येट जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ही फेल्ट टू एग्जॉस्टेड, तो ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो येट से जुड़ा हुआ है। आया समझ में? तो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, लेकिन एक को हम मेन या प्रिंसिपल बोल देते हैं, दूसरा को कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने जान लिया। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज जिसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कि ना इससे अलग होते हैं, फैन वॉइस से अलग होते हैं। ठीक है, फैन वॉइस को याद कर लीजिए, बाकी जो कंजंक्शंस है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। डेफिनेशन देखिए, cannot stand alone as a complete sentence. It must be attached to an independent clause to convey a full idea. तो ये कभी भी ये यूज होगा ना तो अकेले यूज नहीं होगा, ये किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या होगा, अटैच होगा। जैसा कि मैंने आपको ट्रॉली दिखाया ना, ट्रैक्टर ट्रॉली, या फिर आप ट्रेन देखिए, ट्रेन देखिए और उसका जो इंजन वाला भाग है और जो डिब्बा है उसको देखिए, तो डिब्बा अकेले चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ट्रॉली अकेले चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो हमेशा किसके साथ चलेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही चलेगा। ठीक है, तभी उसका वैल्यू है, तभी वो जो है ना कंप्लीट मीनिंग देगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अपने आप में अधूरा लगेगा। एग्जाम्पल समझिए, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अगर आप इसको बोलेंगे बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो अपने आप में अधूरा लग रहा है ना, क्योंकि वह थकी हुई थी, तो ये अपने आप में अधूरा लग रहा है। व्हेन द सन सेट, जब जो है सन जो है सूर्य जो है वो क्या होता है, सेट होता है, जब सूर्य क्या हुआ, सूर्यास्त हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जब सूर्य का अस्त हुआ तब क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो अधूरा है, अब इसको किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी। तो देखिए डिपेंडेंट क्लॉज को समझिए, शी कुड नॉट कम बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो यहाँ पे शी कुड नॉट कम, यहाँ तक आपको दिखा ये किस टाइप का क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज है। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट पे, यानी कि ये क्या है, इंजन वाला भाग है और ये उसका ट्रॉली। वी स्टॉप वर्किंग व्हेन द सन सेट, हमने काम करना बंद किया, कब बंद किया, जब सूर्य का अस्त हुआ, तब ये कंप्लीट अर्थ देने लग गया। तो ये वाला जो भाग है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हेन द सन सेट ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये वाला देखिए, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से जुड़ा है और ये वाला व्हेन से। और भी चीजें हैं जिसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए, शी सेज दैट शी इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे शी सेज ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई नो दैट रवि प्लेज क्रिकेट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है। वैसे अल्दो वी वर लेट वी कॉट द ट्रेन, ये वी कॉट द ट्रेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये कंसेशन को शो कर रहा है अल्दो वी वर लेट करके, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और भी चीजें, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। डिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम टाइप्स की बात करें तो जनरली इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आप एडवांस पढ़ेंगे तो एडवांस में क्लॉजेस को और भी भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे नॉन फाइनाइट क्लॉज करके, है ना, और भी चीजें रिलेटिव और अलग अलग तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज एंड रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज ऐसा करके। तो देखिए मेनली इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या इसे एडजेक्टिवल क्लॉज भी कहते हैं, और इसे ही रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। लेकिन जब आप एडवांस से पढ़ेंगे तो रिलेटिव को थोड़ा अलग रूप में देखा जाता है। जनरली आप समझ सकते हैं कि जो रिलेटिव क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज ही है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज का ये स्पेसिफिक टाइप होता है रिलेटिव क्लॉज, ओके, जो रिलेट करता है, और एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है। तो ये लगभग अभी समझने के लिए समझिए कि ये दोनों एक ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए एडवर्ब क्लॉज या इसे एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं। अब एक एक का एग्जांपल सही समझते हैं। देखिए नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज मतलब नाउन से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। नाउन क्लॉज
जो नाउन की तरह वर्क करे। अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट फंक्शन लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में एक नाउन की तरह वर्क करेगा, जिसमें कुछ कुछ चीजें जिसके द्वारा हम इसे ऐड करते हैं, जैसे दैट है, हु है ना, व्हाट है, विच है, हाउ है ना, और भी चीजें हैं जिसके थ्रू हम इसे ऐड करते हैं, जैसे वेदर है, इफ है। देखिए दैट व्हाट यू सेड सरप्राइजेस एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए व्हाट यू सेड यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ये एक वर्ब, और ये वर्ड से क्या है, कनेक्टेड है। व्हाट यू सेड कि तुमने जो कहा, सरप्राइजेस एवरीवन, हर एक को क्या किया, सरप्राइज किया। तो यहाँ पे एक वर्ब दिखाई दे रहा है, तो ये जो भी चीजें, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है और नाउन के साथ ये एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो इस तरह से ये वर्ब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एवरीवन, तुमने जो कहा ना, उसने सबको क्या किया, सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया। तो यहाँ पे ये एक नाउन की तरह वर्क करे, तो व्हाट यू सेड क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, और बाकी जो है वो आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। और इसी का सब्जेक्ट ये है, अंडरस्टूड है। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो ये क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है। और वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है, कि वो कहाँ रहती है, तो ये एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो नाउन की तरह वर्क करे वो नाउन क्लॉज है। आप चाहे ना तो इसको रिमूव करके कोई नाउन ऐड कर सकते हैं समझने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, आई डोंट नो योर नेम, आई डोंट नो राहुल, ऐसा करके। ठीक है ना, इसके प्लेस पे आप नाउन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको रिमूव करके नाउन ऐड कर सकते हैं। मीना सरप्राइज्ड एवरीवन, तो यहाँ पे मीना कोई नाम ऐड किया है ना, तो इस तरह से ना नाउन क्लॉज मतलब आप समझ सकते हैं कि उस क्लॉज को हटा करके आप नाउन ऐड करके देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं तो वो नाउन क्लॉज ही है। शी इज हैप्पी अबाउट वॉट शी अचीव्ड, शी इज हैप्पी, वो खुश है, अबाउट वॉट शी अचीव्ड, तो यहाँ पे आप देखिए वॉट शी अचीव्ड, उसने क्या अचीव किया उसके बारे में वो क्या है, खुश है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला अबाउट वॉट शी अचीव्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन फाइनाइट क्लॉज है, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है उसका, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो ये इस तरह से शी इज हैप्पी अबाउट वॉट शी इज अचीव्ड, तो वॉट शी इज अचीव्ड तक का ये नाउन क्लॉज है। अब देखिए नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे। एन एडजेक्टिव क्लॉज आल्सो कॉल्ड अ रिलेटिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है, एडजेक्टिव का काम क्या है, जो मॉडिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को, उसके रंग रूप गुण आकृति आकार के आधार पे उसकी विशेषता बताता है या उसके बारे में कोई जानकारी देता है। जिसमें इस तरह से कुछ कुछ जो है एडजेक्टिव्स में ये कंजंक्शंस या रिलेटिव क्लॉज का रिलेटिव जो है कनेक्टर्स है उसका यूज करते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड हैट इज माय ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए द बॉय, ये बॉय क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, हु इज वेयरिंग अ रेड हैट, हु इज वेयरिंग अ रेड हैट इज माई ब्रदर। अगर आप देखें द बॉय इज माई ब्रदर बोलेंगे, लड़का मेरा भाई है बोलेंगे, तो ये क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट लग रहा है ना, ये मेन क्लॉज है। लेकिन यहाँ पे इस बॉय को ये जो सर्कल वाला है ना वो डिफाइन कर रहा है कि जो लड़का जो लाल कलर का कैप या हैट जो है ना वो क्या क्या है, पहना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, जो सर्कल में ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए द बुक दैट यू गिव मी, इसमें देखिए द बुक दैट यू गिव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग आप बोलेंगे तो ये मेन क्लॉज है, ये जो बाहर में है द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग मेन क्लॉज है, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और दैट यू गिव मी, इस बुक की क्वालिटी को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, उस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि दैट यू गिव मी, यानी कि जो तुमने मुझे दिया, पुस्तक जो तुमने मुझे दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा। She likes the singer whose songs are very popular. She likes the singer. उसे वो सिंगर पसंद है। अब इस सिंगर के बारे में ये वाला पूरा डिफाइन कर रहा है,
whose songs are very popular, जिसका गाना बहुत पॉपुलर है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो नाउन को डिफाइन कर रहा है कि वो लड़की उस सिंगर को पसंद करती है जिस सिंगर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। whose songs are very popular. The car which was parked outside belongs to my friend. The car, अब यहाँ पे देखिए द कार है और इस कार को डिफाइन कर रहा है। which was parked outside, जो कि आउटसाइड क्या है, पार्क किया गया है, बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, जो मेरे दोस्त का है। तो यहाँ पे विच वॉज पार्क्ड आउटसाइड, ये किसको डिफाइन कर रहा है, द कार को। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये जितने भी सर्कल में दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इससे पहले हमने देखा था उसमें क्या था, नाउन की तरह वर्क कर रहा था। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो व्हाट यू सेड, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे वेयर शी लिव्स, ये नाउन की तरह वर्क करता है, क्योंकि आप इसकी जगह पे आप नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज हैप्पी अबाउट, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट शी अचीव्ड, तो यहाँ पे व्हाट शी अचीव्ड क्या है, ये नाउन क्लॉज है। ओके, आ रहा समझ में, जो नाउन की तरह वर्क करेगा वो नाउन क्लॉज हो जाएगा, जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, जो एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। अब देखिए एडजेक्टिव मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है, और एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जो है ना ये एडजेक्टिव का बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्यों, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन को तो डिफाइन करता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब को भी ये डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब किसी अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करता है या उसकी विशेषता या क्वालिटी बताता है। तो ये बड़ा भाई इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो मेनली आपको देखना है वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिफाइन करना, ठीक है। An adverb clause is a dependent clause that functions as an adverb by modifying a verb, adjective or another adverb in the main clause. तो यहाँ पे आपको देखना है कि adverb clause जो किसको डिफाइन करेगा, किसको मॉडिफाई करेगा, किसको डिस्क्राइब करेगा, तो ये verb को, adjective को या फिर किसी another adverb को। तो adverb जो होता है वो noun pronoun को भी कभी कभी डिफाइन करता है। इसका हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, adverb जब हमने पढ़ा था। तो देखिए I will call you when I reach home, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, आप ना कनेक्टर को मत देखिए, कनेक्टर के थ्रू नहीं समझना है, आपको सेंटेंस का भाव समझना है। कि यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कब कॉल करूंगा, when I reach home, जब मैं घर पहुंचूंगा, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, तुम्हें कॉल करूंगा। तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये जो कॉल करने का जो काम है ना, ये कब होगा, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो यहाँ पे वर्ब को डिफाइन किया जा रहा है ना। देखिए मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मतलब ये जो काम होगा, कॉल करने का जो काम होगा, ये कब होगा, ये वर्ब कब होगी, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो यहाँ पे वर्ब को डिफाइन कर रहा है या वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एडवर्ब क्लॉज। आ रहा है समझ में। जैसे इससे पहले वाले में क्या था, वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता था, डिफाइन करता था या उसको डिस्क्राइब करता था या उसकी क्वालिटी बताता था, लेकिन यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है कि मैं पहुंचूंगा ना तब कॉल करूंगा, ऐसा। और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारी चीजों को लेकर के ये यूज होता है, ठीक है। टाइम को लेकर के, प्लेस को, रीजन को, वे तौर तरीका है, कंडीशन को लेकर के, कंसेशन को लेकर के, जैसे दो, ऑल्दो का यूज करके, इवन दो, है ना। एग्जाम्पल से समझिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तब आप क्या हो जाओगे, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। तो यू विल सक्सीड ये मेन क्लॉज है ना, या इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेन है कि आप सफल हो जाओगे। अब ये सफल हो जाओगे वो तो ठीक है, तो ये सफल कब होगे, आप कब होगे, इफ यू वर्क हार्ड, जब आप हार्ड वर्क करोगे तब। तो ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो ये डिफाइन कर रहा है इस सक्सेस को, वर्ब को, कि आप सफल हो जाओगे। आप सफल कब होगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे। वैसे देखिए, शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज फीलिंग सिक, वो जल्दी चली गई, शी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चली गई, है ना। अब वो जल्दी चली गई, शी लेफ्ट अर्ली, अब जल्दी क्यों गई वो, तो ये आपका शी लेफ्ट अर्ली, ये आपका इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है ना। बिकॉज या बिकॉज शी वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि वो क्या फील कर रही थी, बीमार फील कर रही थी।
तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। अब यहाँ पे ना ये किसको डिफाइन कर रहा है, वो गई, जल्दी चली गई, तो ये जल्दी चली गई ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या है, अर्ली एडवर्ब है। तो यहाँ पे ना एडवर्ब को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि वो जल्दी क्यों गई, क्यों जल्दी गई। तो यहाँ पे मैंने देखा ना एडवर्ब जो अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करता है, तो यहाँ पे अर्ली अनदर एडवर्ब है और यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि वो जल्दी क्यों गई, क्योंकि वो बीमार फील कर रही थी। आया समझ में। वैसे देखिए नेक्स्ट, दे स्टेड इनसाइड although the sun was shining। यहाँ पे कंसेशन को शो किया जा रहा है कि वो अंदर ठहरे हुए थे, हालांकि द सन वॉज शाइनिंग, हालांकि सन जो है ना वो शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेड इनसाइड, वो अंदर ठहरा हुआ था, वे ठहरे हुए थे, हालांकि द सन वॉज शाइनिंग। तो यहाँ पे ठहरे हुए थे, लेकिन जो सन है ना, हालांकि जो सन है वो शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था, फिर भी वो क्या कर रहे थे, ठहरे हुए थे, अंदर ठहरे हुए थे। तो यहाँ पे कंसेशन को भी शो कर रहा है, यहाँ देखे ना कंसेशन, क्षतिपूर्ति। तो इस तरह से यहाँ पे भी ये कुल मिला करके एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। दैट्स वाई ये सर्कल वाला जो है ना, ये किस टाइप का क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आप समझ गए ना कि क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज के कितने टाइप्स है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर हम इंडिपेंडेंट को हम दो तरीके से समझे हैं, है ना, और मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। फिर हमने डिपेंडेंट क्लॉज को देखा जिसमें हमने 3 भाग में डिवाइड किया, एक नाउन की तरह वर्क किया तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव की तरह वर्क किया एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब की तरह वर्क किया उसे एडवर्ब क्लॉज। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा और आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान गए हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।